हरे कृष्ण। आप सभी श्रोताओं को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की पूजा तुलसी माता के बिना वैसे ही अधूरी है जैसे बिना सूर्य, चंद्रमा और तारों के आकाश अधूरा है। और हर घर में तुलसी माता की कृपा से सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि का वास हो। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए कैसे कार्तिक मास में की गई तुलसी पूजा ने एक बूढ़ी माई को उनके अंतिम समय में श्री कृष्ण का कंधा दिलवाया। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी, और जब वो जाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, हे कृष्ण, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि अगर वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से ये बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उनकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले, ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, और ये तो कार्तिक मास में तुलसी जी को भी सींचा करती थी। इसने तो कोई पाप नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? सभी आपस में चर्चा करने लगे। तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण वहां आए और कहने लगे, अरे भाइयों, ये भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है, और वह इतनी पापिन थी कि उनकी तो अर्थी उठाए नहीं उठ रही, बहुत भारी हो गई है। पूरा जीवन तो उन्होंने बड़ा पूजा पाठ किया। तब भगवान कहने लगे कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएंगी। भगवान बूढ़ी माई के पास गए और उनके कान में कहा, माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जीवन ले, और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले। भगवान की बातें सुनते ही बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई, और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए, और इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति करी, वैसे ही हम सब की करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया, वैसा ही हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।